जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर ना भी हो तो ऐसे ऑफ टाइम में कैंप्स लगते रहने चाहिए, बिकॉज़ जो क्वालिटी क्रिकेट का एनवायरनमेंट है वो प्लेयर को मिलते रहना चाहिए ताकि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता रहे। और जिस तरह ये टूर्नामेंट है इसमें कम टीमें हैं, 4 टीमें, और जिस तरह की टीमें बनी हैं आप देख भी सकते हैं, तो उसमें कंपटीशन भी बहुत हाई होगा। तो प्लेयर्स के लिए इम्प्रूवमेंट और तैयारी दोनों चीज़ों का मौका है। चिराग, थोड़ा ऊंचा साहिब, बोलिएगा। आप इतना जितनी आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, टैलेंट है आपकी, तो लोग काफ़ी ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन होती हाँ है, जी। तो उस तरह से आप अपनी जमात परफॉर्म नहीं कर पाए। उस चीज़ का कहीं ना कहीं कोई प्रेशर होता है, कितना एक इसके ऊपर काम करने के कंसिस्टेंट हो, आके परफॉर्म करें पाकिस्तान के। अ, देखिए एज़ अ प्लेयर मेरे दिल में यही होता है कि मैं अपनी पूरी एफ़र्ट करूं, और उसके बाद अगर फेलियर हो या सक्सेस हो, अगर फेलियर हो तो फिर ये सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम उससे बेटर होके आएंगे, और अगर फेल होते भी हैं तो फेल बेटर होंगे, और ये तो पार्ट ऑफ जर्नी है। तो बाकी यही कोशिश होती है कि अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट दी जाए टीम के लिए। जी। वनडे में आपने अच्छा परफॉर्म किया, T20 में इस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, PSL में भी परफॉर्म नहीं हुआ। हम्म। उसका भी एक प्रेशर है कि आगे वर्ल्ड कप में जाना है, तो सिलेक्शन हो पाएगी नहीं हो पाएगी, टूर्नामेंट में आपको कप्तान भी अनाउंस करेंगे। नहीं सर, फॉर्मेट्स मिक्स ना करें आई गेस, क्योंकि T20 परफॉर्मेंस अलग है और वनडे अलग है। तो आई थिंक वो जो T20 का फेज़ गुजरा है वो अभी पास्ट हो गया, और अभी नेक्स्ट भी हमारा जो एशियन गेम्स आ रहा है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, और उसके बाद फिर वनडे जो भी आता है। तो आई आई डोंट थिंक कि मैं इस बारे में सोचूंगा कि अगर मुझसे T20 में कभी परफॉर्म नहीं हुआ तो मैं वनडे में मुझे वो चीज़ कभी कोई इफेक्ट करेगी। तो वनडे की अपनी एक थॉट प्रोसेस है और T20 का अपना है। अच्छा भाई। आप शुरू में आए तो पूरी दुनिया में आपका नाम था, बड़े अग्रेसिव खेलते थे, सारी शॉट्स खेलते थे, लेकिन बाद में आके शॉट सिलेक्शन पे कुछ इशू हो गए, तो इस कैम्प में इस पे कोई काम किया? सर शॉर्ट सिलेक्शन का कोई ऐसा इशू नहीं हुआ सर, ऐसा टाइम आता है प्लेयर पे। और जहाँ तक मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि कोई इतना कोई बुरा टाइम, कोई ख़राब टाइम नहीं आया। मैंने जिस तरह जितना हो सकता था मैंने टीम के लिए इम्पैक्ट क्रिएट किया उसमें भी। बट अब नेक्स्ट जो असाइनमेंट होता है और वो लुक फॉरवर्ड करता है प्लेयर, और यही कोशिश होती है कि पहले से ज़्यादा बेटर होके आए हमेशा, चाहे जो भी टूर्नामेंट हो या जो भी मैच हो, अपनी टीम के लिए पूरा टर्न अप करे। रामा। साइम आगे बहुत सारी वाइट बॉल क्रिकेट, और अभी आपने एशियन गेम्स का जिक्र किया है, जी। इंडिया से भी मैच आगे फाइनल्स में भी आ सकता है या सेमी में पड़ सकता है, बड़ी टीम को लेके आ रही है, तो कोई प्रेशर या दबाव को लेके कि परफॉर्म पहले भी नहीं हुआ तो जितना क्या प्रेशर तो होता है सर, परफॉर्म अगर होता तब भी प्रेशर होता कि आगे फिर से परफॉर्म करना है। ये एक दिन की चीज़ है, एक दिन मैच होता है, अगले दिन फिर परफॉर्म करना होता है प्लेयर को, तो प्रेशर हमेशा रहता है। और आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर जो है वो प्रिविलेज भी है। वो आपको गलत काम करने से रोकती भी है। आप अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी प्रेशर समटाइम्स चाहिए होता है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और इंशाल्लाह पहले से बेटर होके आएंगे। साइम आप साइम आप एज अ बैटर आए थे, और उसके बाद आपने बॉलिंग में अपने आप को मनवाना शुरू कर दिया, जी। लोग आपको ऑलराउंडर कहना शुरू हो गए। एज अ क्रिकेटर आप खुद क्या चाहते हैं, फैन आपको क्या कहें, एज अ प्योर बैटर कहें, प्योर बॉलर कहें, या ऑलराउंडर? फैंस जो मर्जी कहें, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और उनका प्यार है। बाकी मेरी तरफ से यही होता है कि जो मुझे रोल मिला जाए मैं टीम के लिए पूरी तरीके से अदा करने की कोशिश करूँ। सर, फेलियर्स की बात बहुत होगी, इस स्पेसिफिकली वाइट बॉल कैम्प में आपने किस चीज़ के ऊपर काम किया जिससे आपको लगता है कि हाँ, आप नेक्स्ट बार इम्प्रूव करेंगे, चाहे वो मेंटल टफनेस की बात हो, शॉर्ट सिलेक्शन की बात हो, प्रेशर हैंडलिंग की बात हो, कोई एक चीज़ ऐसी थी कि जिसके ऊपर आपने ज़्यादा काम किया, और साथ में ऐड करने के वाइट बॉल में तो आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप फर्स्ट क्लास भी बड़ा अच्छा खेलते रहे, क्या अब आपकी अटेंशन या तवज्जो सारी वाइट बॉल पे, या कि स्टिल आप रेड बॉल के लिए भी समझते हैं कि आप फ्यूचर में खेलेंगे? फिर मेरी अटेंशन होती है कि जो भी क्रिकेट मैं खेल रहा हूँ या मुझे खेलने का मौका मिल रहा है मैं वो सारी खेलूँ अपने पूरा एफर्ट देके। और जहाँ तक आपने कैम्प की बात की, तो मेरा थोड़ा सा रिहैब चल रहा था, तो मैंने कैम्प बहुत लेट ज्वाइन किया, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने जो है वो मिस कर दी हैं कैम्प की। तो अभी मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट ही हुई थी कि कैम्प ख़त्म हो गया, तो मेरा रिहैब चल रहा था। सो अब मैं प्रिपरेशन मैं अपनी खुद कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूवमेंट और चैलेंजिंग है मेरे लिए, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। शायद हमने देखा है कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि कुछ लोग के ऊपर शामिल हुसैन की है, नवाज सदाकत की है, आप ही साथ में खेल रहे हैं उसके अंदर, तो कितना अपने आप को तैयार कर रहे हो? एक हमने देखा है कि आपकी पोजीशन भी चेंज हुई है, क्या उस वजह से भी तो आपकी कुछ परफॉर्मेंस खराब हो गई बैटिंग के अंदर खास तौर पर? सर
क्या कहते हैं, आपने क्या वर्ड यूज़ किया, क्या कंपटीशन है? कंपटीशन तो सर होना चाहिए, ये अच्छी बात है, इम्प्रूवमेंट लाती है एज अ क्रिकेट टीम सब प्लेयर्स में आपस में। लेकिन मैंने बहुत पहले ये चीज़ सोचना छोड़ दी कि मुझे टीम में सिलेक्ट होना है या मुझे उस चीज़ पर फोर्स करना है अपने आप को परफॉर्म करने के लिए। मैं अपनी क्रिकेट बेहतर करना चाहता हूँ और उसको एंजॉय करना चाहता हूँ, बाकी जो बेस्ट है वही पाकिस्तान टीम में खेले, हम भी यही चाहते हैं एज अ प्लेयर। अशरफ भाई। जितनी क्रिकेट हो गई है जी। और क्रिकेट बढ़ती जा रही है और ज़्यादा क्रिकेट हो गई है, इससे प्लेयर्स को कितना फर्क पड़ता है, इंजरीज का भी खतरा होता है, और आपने हदफ क्या बना रखा है? जी बिल्कुल, आजकल क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, बट एज अ प्रोफेशनल ये प्लेयर का काम है। जी बिल्कुल, गाइडेंस भी चाहिए होती है कोचेज़ एंड मैनेजमेंट से, बट प्लेयर का अपना काम है कि वो खुद सोचे कि वो किस तरह वर्कलोड और ये सब कुछ मैनेज कर सकता है, अपने आप को इंजरी से बचा सकता है। बट अगेन इंजरी वगैरह जो है वो सब अनकंट्रोलेबल चीज़ है, बट एज अ प्रोफेशनल हमें पता होना चाहिए कि अगर इतना लोड हम पे पड़ रहा है तो हमें किस तरह उसको मैनेज करना है। लास्ट क्वेश्चन। साहब, आपने शुरू में परफॉर्मेंसेस दी, उसके बाद अप्स एंड डाउन्स हर प्लेयर की लाइफ में आते हैं। अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ होता है, बुरे वक्त में खासतौर पर जब परफॉर्मेंस ना आ रही हो, कौन से सीनियर ऐसे थे जो बड़े करीबी भी थे, जिसको समझते थे, उन्होंने गाइड भी किया, और किसी से कोई गिला शिकवा भी रह गया हो कि इसने मुझे नहीं समझाया? नहीं सर, जितने भी सीनियर्स से मैं अभी तक मिला हूँ या मैंने साथ खेला है, तो सबने हमेशा से मुझे छोटे भाई की तरह ही गाइड किया है और हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बुरे वक्त की आपने बात की तो बुरा वक्त तो इसको नहीं कह सकते, बुरा वक्त तो उन पे होता है जिनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। हमारे लिए ये चैलेंज है और एज अ चैलेंज हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसको ओन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हैं हर बार। थैंक यू। थैंक यू।